श्री स्वामी हरदास विजय तेतराम। प्रायः लोगों के हृदय में एक बात रहती है कि कोई भक्त है, साधु है, रसिक है तो अवश्य ही कुछ ना कुछ चमत्कार कर सकता है और उसके चमत्कार का कुछ लाभ हमें भी मिल सकता है। भैया, भक्त जीवन में अलौकिक घटनाओं का होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जो सर्वशक्तिमान भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं, माया नर्तकी जिनके साधारण से संकेत पर सावधानी बरत पैतरे बदलते हुए चलती है, जो संकल्प मात्र से ही अवकाश में अनवकाश और अनवकाश में अवकाश कर सकते हैं, समस्त विश्व की रचना स्थिति और विनाश जिनका केवल क्रीड़ा कौतुक है, उस प्रकृति से परे भगवान में सर्वथा आत्मसमर्पण कर चुकने वाले प्रेमी भक्तों के द्वारा उन्हीं की अचिंत्य सामर्थ्य के बल पर असाधारण और अप्राकृतिक कर्मों का बन जाना कोई असाधारण बात तो है नहीं। और इसी कारण से बालक प्रहलाद का अग्नि में न जलना, भक्तिमती मीरा का विषपान करते हुए भी जीते रहना आदि समर्थ विश्वसनीय भी है। हम भक्तों को भक्त जीवन की अलौकिक घटनाओं पर अविश्वास करने का कोई अधिकार है भी नहीं। हमारी विषय भोगों में रमी हुई बुद्धि भक्तों के यथार्थ स्वरूप को पहचानने में समर्थ है ही नहीं। अहंकार, बल, दर्प के त्याग से ब्रह्म भाव में स्थिति होने पर परम भक्ति के द्वारा जब साधक भगवान के यथार्थ तत्व को समझता है, तभी वह उस भक्त के चरित्र को समझने का भी अधिकारी हो पाता है। भगवान की भांति सच्चे भक्त के कर्म भी दिव्य होते हैं। इसी कारण से प्रहलाद से लेकर भक्त तुकाराम, तुलसीदास आदि के जीवन के अलौकिक घटनाओं को पढ़कर, सुनकर उन पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए। आजकल हमें ऐसे भक्त दिखाई नहीं देते या हम में ऐसी शक्ति नहीं है। केवल इसी कारण से यह नहीं मान लेना चाहिए कि इन लोगों के चरित्र भी मिथ्या, कल्पित या अतिरंजित घटनाओं के कारण हैं। हमें उन पर विश्वास और श्रद्धा करनी ही चाहिए। किंतु एक बात चिंतन की यह भी है, क्या चमत्कार या अलौकिक घटनाओं में ही भक्त जीवन की पूर्णता है? क्या भक्त जीवन में चमत्कार की घटना अवश्य ही रहनी चाहिए? क्या चमत्कारहीन जीवन भक्त जीवन नहीं बन सकता? और क्या भक्तों की पहचान केवल चमत्कारों से होती है? भैया, इस मूड की तो समझ में यही आता है कि जो भगवान का है वह चमत्कार और सिद्धियों के चक्कर में तो कोई पड़ता ही नहीं। सिद्धियां तो लौटती हैं उनके चरणों में, पर वो उसे देखते नहीं। वे तो मोक्ष तक की ओर नहीं देखते, मांगते नहीं, कुछ नहीं मांगते। किंतु क्योंकि वो सर्वसमर्थ के हैं, तो उनके जीवन में चमत्कार स्वतः ही होते हैं। वे कभी करते नहीं, क्योंकि भक्तों के लिए चमत्कार करना वास्तव में अत्यंत तुच्छ चीज है। चमत्कार के बल पर भक्त कहलाना या कहना यथार्थ रूप में सच्ची भक्ति का तिरस्कार करना है। जो भक्त भगवत कृपा से असंभव को संभव कर सकते हैं, उनके लिए किसी रोगी का रोग दूर कर देना, किसी मृतक को जिला देना कोई बड़ी बात नहीं। इस तरह की घटनाओं से वास्तविक जीवन में, भक्त के जीवन में उसका महत्व कभी रहता नहीं। भक्त का जीवन तो इन बातों से बहुत ऊपर होता है। भगवान के यथार्थ तत्व का अप्रोक्ष ज्ञान हो जाने के कारण भक्त की दृष्टि में सारा विश्व ही भगवान के रूप में बदल जाता है। ऐसी दशा में जगत में दुख भावना उसके मन में उठ ही कैसे सकती है? सारा संसार भगवान का ही रूप है। भगवान में दुख और कष्ट की कल्पना करना भगवत तत्व में बट्टा लगाना है। जब कोई दुख नहीं है तब दुख दूर करने की बात कहां से आई? भगवान तो नित्य आनंद स्वरूप हैं। उस आनंद घन में दुख नामक किसी अन्य को अवकाश कहां? तो जब दुख है ही नहीं तब मिटाना किसको? कारण बिना कार्य नहीं होता। ऐसी अवस्था में किसी भक्त ने
किसी के दुख से दुखी होकर अपने चमत्कार से उसका दुख दूर कर दिया, यह कहना युक्ति संगत नहीं है। इतना होने पर भी मंगलमय बन जाने के कारण भक्त के भगवान के समर्पित और भगवान को समर्पण कर देने के कारण उसका जो तन मन धन जो भगवत तत्व में लगा हुआ है, भगवान की सामर्थ्य के कारण जगत का सदा ही स्वाभाविक मंगल हुआ करता है, क्योंकि उस भक्त के पास भगवान की सामर्थ्य होती है। भक्त चाहे ना चाहे किंतु भगवान को तो अपने संसार का भी ध्यान रखना ही है, क्योंकि यह तो उन्हीं का है। सो जो भक्त के आश्रित हो जाते हैं उनका मंगल स्वाभाविक रूप से हो जाता है। अमृत से किसी की मृत्यु नहीं होती, इसी प्रकार भक्त से किसी का अनिष्ट नहीं होता। उसका अंतःकरण भगवत गुण संपन्न रहने के कारण स्वभाव से ही चराचर जगत में भगवान की सेवा में सदा संलग्न रहना चाहता है। उसका शरीर तो अंतःकरण के अनुसार चलता ही है, किंतु भक्त सदा लोक सेवक ही होता है, पर वह होता है चमत्कार से नहीं, अपने स्वाभाविक स्वभाव के कारण, वृत्ति के कारण। चमत्कारी वर्णनों की महत्ता पर विश्वास हो जाने के कारण हमारे देश में अनर्थ भी कम नहीं होते। इन चमत्कारों ने साधु के सच्चे स्वरूप को ढक दिया है। साधु संत भक्त संत और रसिकों की कसौटी चमत्कारों पर होने लगी है और बड़ी बड़ी कहानियां रची जाने लगी हैं, और इसके कारण सीधे साधे संतों की दुर्दशा हुई है। पाखंडियों का काम खूब बना है। सिद्ध साधक की जोड़ी बनाकर अनेक प्रकार की चमत्कारपूर्ण मिथ्या और अतिरंजित बातें फैलाई जाती हैं कि उनके दर्शन करने से रोग मिट जाएंगे, उनके शिष्य बनने से लौकिक संपदा मिल जाएगी, उस बाबा के पास जाने से रोग मिट जाता है, उस बाबा के पास जाने से यह हो जाता है, उस बाबा के कमंडल के जल से पुत्र मिल जाते हैं, किसी के आशीर्वाद से किसी की बुद्धि बदल जाती है, किसी के आशीर्वाद से मुकदमे जीत जाते हैं। भैया, कहीं काकताली न्याय से कोई घटना हो जाए तो उसको चमत्कार का रूप दे दिया जाता है। चमत्कार की आड़ में यह समझें कि भेड़ की खाल में अनेक भेड़िए घुसे बैठे हैं और वे भक्तों की पवित्र गद्दी को कलंकित करते हैं। इसी चमत्कार की भावना ने अनेक अपात्र और भक्तों को, अनेक मिथ्यावादी, व्यभिचारी और पाखंडियों को लोगों की दृष्टि में भक्त बना दिया है, और वे लोग भक्त के पवित्र नाम पर मनमानी करते हैं। भाई, भक्त की पहचान उनमें किसी चमत्कार को देख सुनकर नहीं करनी चाहिए। चमत्कार तो चालाकी से या जादू से भी दिखलाया जा सकता है। चमत्कार दिखलाने वाले अधिकांश धोखा देने वाले ही होते हैं। भक्त में तो उसके आराध्य देव भगवान के सदृश दैवी संपत्ति के गुणों का विकास होना चाहिए। अतः भक्त की कसौटी भी भगवत गुणों के आधार पर ही हो सकती है। भक्त जीवन का सर्वथा शुद्ध, लोक परलोक हितकारी, स्वाभाविक भगवानमय जीवन में परिणत हो जाना ही उसका सबसे बड़ा आदरणीय और स्तुत्य चमत्कार है। तो जो भक्त बनना चाहते हैं उन्हें भी केवल अपने भीतर सुधार का, अपने कल्याण का चमत्कार करने के लिए भगवान से ही प्रार्थना करनी चाहिए। भैया, भक्त कभी कोई चमत्कार नहीं करता, करना भी नहीं चाहता, उसकी दृष्टि जाती भी नहीं, किंतु स्वाभाविक ही वह किसी दुखी को अपने पास आकर देख करके द्रवित हो जाता है। और क्योंकि भक्त स्वामी का होता है, तो भक्त के द्रवित होने के कारण स्वामी द्रवित हो जाते हैं। और क्योंकि भगवान कहते हैं मैं भक्त का दास हूं, तो भक्त की इच्छा के अनुरूप कभी कभी वह कोई चमत्कार दिखला देते हैं, लेकिन वस्तुतः इसमें भक्त का कोई अपना स्वार्थ नहीं होता, वह चाहता नहीं, वह तो केवल भगवान के अतिरिक्त किसी को चाहता ही नहीं। चमत्कार होंगे, भीड़ जुट जाएगी, भीड़ जुट जाएगी तो भजन कैसे होगा?
भैया फिर तो ये संसार उसे संसार में ही खींच लेगा। कोई बड़ा आश्रम बन जाएगा, बड़ी गद्दी बन जाएगी, हजारों उसके नाम के पीछे डिग्रियां लग जाएंगी। पता नहीं जिस प्रकार आजकल हो रहा है, जगह जगह दुखी लोगों को लूटा जाता है कि दोबारा दुख दूर हो जाएगा, और वे इधर से उधर भागते रहते हैं चमत्कार की आशा में। भैया क्या कहा जाए, भाई भगवान से प्रार्थना करो, जो करेंगे वे ही करेंगे, इसी पर विश्वास करें। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।